बुढ़ापा पेंशन, 1000 बुजुर्गों की पेंशन रुकी। जी हां, लाखों बुजुर्गों को झटका लग चुका है। जल्दी करें ये काम, नहीं किया तो आपकी भी पेंशन रुक सकती है, आपको भी बड़ा झटका लग सकता है। सरकार की तरफ से बड़ी न्यूज आ रही है, राजस्थान सरकार की तरफ से बड़ी न्यूज आ रही है। राजस्थान में काफी बड़ी संख्या में पेंशन रोक दी गई है। राजस्थान में 20 लाख पेंशन लाभार्थियों को लग चुका है झटका। सरकार ने अचानक लगाई रोक। जाने क्या है पूरा मामला, पूरी जानकारी मिलेगी, A to Z जानकारी मिलती है इस चैनल पर। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट में बताना आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, आपकी पेंशन अभी कितनी आ रही है, आपकी पेंशन रुकी है या नहीं रुकी है। बात करते हैं राजस्थान में कुल 71,46,713 पेंशन होल्डर हैं, जिसमें से 20,36,000 बेनिफिट की पेंशन खतरे में पड़ती दिख रही है। जी हां, बड़ी संख्या है क्योंकि पेंशन को सरकार की तरफ से रोका गया है। डिटेल में आपको बता दिया जाएगा और आपकी कौन से महीने की अब की बार पेंशन आई है उसके बारे में भी आपको पूरी सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। राजस्थान में पेंशन पाने वालों को लेकर एक बड़ी जरूरी खबर सामने आई है। राज्य में कुल 71 लाख के पेंशन होल्डर हैं, जिसमें से 20 लाख के लगभग पेंशन बेनिफिशियरी पेंशन खतरे में पड़ती दिख रही है। 20 लाख छोटी संख्या नहीं है साथियों, इसमें आपका भी नाम हो सकता है अगर आपने एक छोटा सा काम नहीं किया तो। जयपुर जोधपुर डिवीजन में सबसे ज्यादा पेंशन रुकी है। ये आंकड़ा जयपुर में करीब 20 लाख बेनिफिशियरी पेंशन का है। जी हां, सबसे जयपुर और जोधपुर से आ रही है। 22% लाभार्थियों को नहीं मिल पा रहा सत्यापन। जी हां, विभागीय सरकारी जानकारी के अनुसार तय सीमा तक सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही। सरकार ने भाई KYC लागू कर दी है, अगर वो नहीं करोगे तो आपकी पेंशन आप किसी भी राज्य में, चाहे हरियाणा के हो चाहे राजस्थान के हो, सारे राज्यों में ये चल रहा है। जिसके कारण सत्यापन नहीं करवाया था उनकी पेंशन रोक दी गई है। बता दें कि प्रदेश में 71 लाख के लगभग है, जिसमें से 20 लाख लाभार्थियों की वार्षिक सत्यापन, उन्होंने इनकम वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। जी हां, इनकम वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, इसी कारण आपकी पेंशन रुकी है। जल्दी से जल्दी आपको ये काम करना पड़ेगा। वीडियो को अधूरा मत छोड़ के जाना, आगे बहुत आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है साथियों। समय पर वेरिफिकेशन ना करवाने पर रुकी है पेंशन। बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने पहले 31 दिसंबर की तय की थी, इसके बावजूद भी लोगों अलर्ट रहे, लोगों ने वीडियो भी देखी, सोच रहे थे फेक है। अब पेंशन रुक गई तो अब कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। यही हाल हरियाणा में होने वाला है। हरियाणा में अपडेट बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी गई है। जी हां, हरियाणा के वासियों तो आप जल्दी से अपनी फैमिली आईडी में जाकर सीनियर सिटीजन स्टेटस करवाना होगा। जैसे ही आप सीनियर सिटीजन करवाएंगे वो आपको फैमिली आईडी कार्ड के देगा, उस पर आपको साइन कर देना, फैमिली आईडी भी अपडेट हो जाएगी, इनकम भी आपकी अपडेट होगी। छोटा सा काम करना पड़ेगा ना, तो आपका भी यही होने वाला, पेंशन होल्ड पर होने वाली है। बड़ी खबर सामने आ रही है। इसको सरकार क्यों कर रही है ऐसा? सरकार जो डुप्लीकेट होते हैं, जिन्होंने फेक तरीके से पेंशन बनवाई है, उनको पकड़ने का काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से। ये काम हो रहा है। कोई गलत इनकम देखकर पेंशन बनवा रहा है, कोई 55 साल का होकर गलत डेट ऑफ बर्थ लगाकर 60 वर्ष का हो रहा है, उनको पकड़ने का काम किया जा रहा है। फ्रॉड से बचने का ये प्रोसेस है। जो फ्रॉड कर रहे हैं उनको पकड़ने का प्रोसेस, जो सही मायने में बुजुर्ग हैं, जो पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनकी पेंशन इनकी वजह से नहीं आ पा रही। सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। सरकार सोच रही इतने बुजुर्ग एकदम कैसे आ गए। फेक तरीके से जो करेगी उनको सरकार अब छोड़ने वाली नहीं है। अगर आपको भी अपनी पेंशन लेनी है तो मैं आपको बता देता हूं, आपको KYC करवानी होगी। जी हां, जल्दी KYC करवाकर अपनी इनकम स्टेटस करवा लीजिए। आपकी जो भी आईडी है, जहां पर भी आपको इनकम अपडेट करवानी होती है, जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। आपकी पेंशन तुरंत मिलेगी। आप सही मायने में, तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, जो फेक तरीके से या फ्रॉड है उनको सरकार छोड़ने वाली। अब बात करते हैं, आपकी पेंशन जनवरी में आ चुकी है। कितनी आई है? 1250 रुपए आई है। ये डेट आपके सामने है। 23 को आपको पेंशन डाल दी गई है सरकार ने। कौन से महीने की आई है उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। ये आई है आपकी नवंबर की आई है। ये नवंबर में ये प्रोसेस हो गई थी और पेमेंट का भुगतान आपको
जनवरी में हो चुका है 23 तारीख को। सभी की 11वें महीने की आई है, अब आनी बाकी रह गई आपकी 12वें महीने की, दिसंबर की। जी हां, दिसंबर की चाहे तो अगले महीने अब आपकी पेंशन आएगी। वो भी जब भी आएगी सबसे सटीक, सबसे पहले आपको इस चैनल पर जानकारी मिल जाएगी। अब ये मत कहना कि मेरी पेंशन कट गई, इसका वेट जरूर कर लेना अगले महीने तक। अगर अगले महीने भी आपकी पेंशन नहीं आ रही है 12वें महीने की, तो आपकी पेंशन होल्ड पर है, आपको अपने पेंशन का स्टेटस चेक करना होगा। अगर आप स्टेटस चेक नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा मेरी पेंशन होल्ड पर है या भी सरकार की तरफ से ढाली नहीं गई है, तो आप ऐसी चक्कर काटते रह जाएंगे। ये जरूरी काम है। आपकी 11वें महीने की पेंशन आ चुकी है, अब 12वें महीने की फरवरी में सरकार के द्वारा डालने का काम कर दिया जाएगा। आपको केवाईसी करवाना अति जरूरी है। अगर आप हरियाणा से वीडियो देख रहे हैं तो आपको फैमिली आईडी में सीनियर सिटीजन स्टेटस करवाना अनिवार्य है। सभी राज्य में ये काम चल रहा है, अगर आपको बुढ़ापा पेंशन प्राप्त करनी है तो। यही थी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। और योजनाओं से जुड़ी अपडेट प्राप्त करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। जब भी ये जरूरी अपडेट आएगी आप ही के लिए आती है, आपको सबसे पहले सबसे सटीक पता लग सके और आप अपनी पेंशन को बचा सके साथियों। फिर बाद में कहते हैं कि पता नहीं लगा कब वो नियम आते हैं। सबसे पहले इस चैनल पर मिलता है। वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं फिर एक नई न्यूज के साथ। धन्यवाद।